हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, अपने सेहत का ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ का हल्क बनिए। ठीक है, हल्क बनिए अपने लाइफ का, ताकि जब जब भी कभी आपको ज़रूरत पड़े तब आपकी बॉडी आपका साथ देने के लिए हमेशा रेडी रहे। और ये तभी होगा जब आप अपनी बॉडी पर रोज़ काम करेंगे। जैसे आप वीज़ा के लिए रोज़ काम करते हैं, वर्क वीज़ा के लिए, अपनी बॉडी पे भी रोज़ काम करिए, ताकि आपकी बॉडी आपका साथ उस समय दे जब आपके साथ कोई ना हो। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा फ्रेंड। मैं हमेशा बोलता हूँ, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको यूरोप जाना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है। अगर आपको यूरोप में एंट्री लेनी है, इंडिया से एंट्री लेनी है, एशिया से एंट्री लेनी है, ये देखिए मेरा हाथ आप देख रहे हैं ऐसे, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इंडिया से यूरोप में एंट्री लेनी है। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को समझिए फ्रेंड्स। वर्क वीज़ा में आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग भाग रहे हैं वर्क वीज़ा के लिए। ठीक है, वीएफएस की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, लोग बोल रहे हैं कि भाई हमें वर्क परमिट जो मिली है वो एक्सपायर होने वाली है क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, टूरिस्ट वीज़ा लेके जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एडवांटेज क्या है, सीधे मैं मुद्दे पे आऊँगा। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं तो एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ी एडवांटेज है, आपको यूरोप की 26 कंट्रीज़ का पूरा एक्सेस मिलता है। आप जिस भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा लेंगे, उन 26 कंट्रीज़ में से रूल ये है कि आप यहाँ से उड़ेंगे, वहाँ पहुँचेंगे उस कंट्री में, उसके बाद आपको जिस कंट्री में जाना है 26 में से वहाँ जाइए। मतलब आप एक साथ 26 कंट्री में अपना करियर देख सकते हैं। आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि इस कंट्री में कैसा काम हो रहा है, उस कंट्री में कैसा काम हो रहा है। वहाँ जाके आप इंडियन से मिल सकते हैं, एशियन से मिल सकते हैं कि वहाँ पे काम कैसा हो रहा है, उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझिए आप। इस वीडियो में मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा फ्रेंड्स। अगर आपके पासपोर्ट पे एक शेंजन वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा छप जाता है तो आपका पासपोर्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। क्यों स्ट्रांग होता है, आपको एक आर्टिकल दिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। उस आर्टिकल से आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आर्टिकल एक बार देखिए यहाँ पे, ये देखिए। अब ये आर्टिकल क्या है, ये आर्टिकल देख लीजिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। थोड़ा और जूम कर देता हूँ फ्रेंड्स ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए, 37 नॉन शेंजन कंट्रीज विच यू कैन एंटर। मतलब ऐसी 37 कंट्रीज, 37 कंट्रीज हैं जो आप अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं तो आप जा सकते हैं, अगर आपके पासपोर्ट में टूरिस्ट वीज़ा है। आप सोचिए, 37 कंट्रीज यू कैन गो इफ़ यू हैव अ वैलिड शेंजन वीज़ा इन योर पासपोर्ट। ठीक है, इस चीज़ को समझिए आप। ठीक है, अब 26 तो है ही आपका, जो आपने अगर टूरिस्ट वीज़ा लिया तो 26 तो आपको मिलता ही है। 26 के अलावा 37 और मिलता है। कौन कौन सी कंट्री है ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली जो कंट्री है वो आती है मैक्सिको। मैक्सिको देखिए फ्रेंड, मैक्सिको के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। मैक्सिको इंडियंस के लिए बहुत वेलकमिंग है। मैक्सिको में आप जाइए, वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पासपोर्ट में शेंजन वीज़ा है, मैक्सिको पहुँचिए, वहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं। एम्प्लॉयर से बात करिए, अपनी सेटिंग करिए वहाँ जाके। ठीक है, मैक्सिको, और देखिए मैक्सिको है भी सुंदर। ठीक है, मैक्सिको जाइए आप। उसके बाद दूसरी कंट्री जो आती है वो है बेलीज़। बेलीज़ जा सकते हैं आप। ठीक है, बेलीज़ जो कंट्री है फ्रेंड्स, ये सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है, बहुत ही सुंदर कंट्री है। बेलीज़ जाइए आप। उसके बाद आपकी ग्वाटेमाला है, होंडुरस है, अल साल्वाडोर, निकारागुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी कंट्रीज़ हो गई आपकी। उसके बाद पनामा जा सकते हैं आप, जो फेमस पनामा कनाल है, पनामा जा सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद कैरेबियन है, कैरेबियन पार्ट ऑफ नेदरलैंड्स, अरूबा, बोनेर, कोरासू, साबा, सेंट इस्तुतियोस एंड सेंट मार्टिन, ये सब जगह आप जा सकते हैं। देखिए आप सोच रहे होंगे यार ये सारी कंट्री बता के हमें बोर कर रहा है। आप अभी भी मेरी बात समझे नहीं फ्रेंड्स। आपका पासपोर्ट सोचिए कितना स्ट्रांग हो जाएगा। एक आपने अगर शेंजन का टूरिस्ट वीज़ा लगवा लिया, आपका पासपोर्ट कितना स्ट्रांग होगा आप खुद सोचिए। 26 कंट्रीज तो आपको यूरोप की मिलेंगी, प्लस 37, कितना हो गया, 26 प्लस 37 आपका हो गया 53 कंट्रीज आप आराम से जा सकते हैं। और फीस कितनी है फ्रेंड, फीस कितनी है, 7,200 रुपये। 7,200 रुपये में आप पहुंच सकते हैं ये 53 कंट्रीज़। तो बताइए लॉजिक की बात हुई कि नहीं। आप अभी एक कंट्री के पीछे भाग रहे हैं, भाई उसका मेरे को परमिट नहीं मिल रहा, परमिट नहीं मिल रहा, परमिट नहीं मिल रहा। ठीक है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा। टूरिस्ट वीज़ा लगाइए, उस कंट्री में पहुंचिए जिस कंट्री का आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है टूरिस्ट वीज़ा लेके। क्योंकि
बहुत सारी कंट्रीज जिनका आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, उनका टूरिस्ट वीज़ा का अपॉइंटमेंट मिल रहा है। सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? स्लोवाकिया। ठीक है, स्लोवाकिया में अगर आप जाएंगे टूरिस्ट वीज़ा का अपॉइंटमेंट दबा के मिल रहा है। ठीक है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको जस्ट एक चीज़ दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, कैसे आप ले सकते हैं। ठीक है, BLS की साइट पे जाइए, BLS स्लोवाकिया इंडिया पे जाइए, वहाँ पे आपको इतनी सारी वहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी? आपको मिलेगा आपका टूरिस्ट वीज़ा का अपॉइंटमेंट। ये साइट पे आइए, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए स्लोवाकिया का, आप खुद देखिए स्लोवाकिया का वर्क वीज़ा का अपॉइंटमेंट मिलना कितना मुश्किल है, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा दबा के मिल रहा है। आप अगर आज करते हैं इसके लिए लॉगिन, तो आपको 2 हफ्ते बाद का टूरिस्ट वीज़ा का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब फ़ायदे क्या है इसके? सबसे बड़ा फ़ायदा मैंने आपको बता दिया, 53 कंट्रीज। उसके बाद दूसरा क्या है? आपकी फ़ीस बहुत कम है, 7,200 रुपये में आपको वीज़ा मिल जाता है। ये वीज़ा आपको कम से कम 30 दिन का मिलता है, कम से कम 30 दिन का मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, उस कंट्री में आप जा सकते हैं जहाँ से आपको अपॉइंटमेंट है। जैसे स्लोवाकिया का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, वहाँ पहुँच जाइए। ठीक है, एम्प्लॉयर से डायरेक्टली बात करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस चीज़ को समझिए फ्रेंड्स, आपका जो शेंजन वीज़ा होता है, ठीक है, अगर आपके पासपोर्ट में एक बार शेंजन वीज़ा छप गया, तो टूरिस्ट वीज़ा छप गया, टूरिस्ट वीज़ा छप गया यूरोप की किसी भी कंट्री का, उसके बाद आप समझ लीजिए US, UK और कनाडा, ठीक है, इन सब कंट्रीज़ में अप्लाई करते हैं तो आपका केस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि आप यूरोप की एक कंट्री ऑलरेडी घूम के आ चुके होंगे। ठीक है, आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प होगा। सोचिए अगर आपको एक कंट्री का पासपोर्ट ये वीज़ा मिल गया, अगर आपने 15 कंट्री भी यूरोप की कवर कर ली, तो आपके पासपोर्ट पे 15 कंट्रीज़ का स्टैम्प होगा। आपका पासपोर्ट कितना अच्छा दिखेगा। कोई भी आप समझ लीजिए यूरोप से घूम के वापस आए टूरिस्ट वीज़ा पे, आपने अप्लाई किया US के लिए, तो US में जब इंटरव्यू होता है, जब काउंसिल ऑफिसर आपका पेज खोलेंगे ऐसे, तो बोलेंगे वाह इनका पासपोर्ट तो भरा हुआ है, और दूसरा आदमी होगा उसका पासपोर्ट एकदम खाली होगा, तुरंत मारेंगे रिजेक्ट और वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आप खुद सोचिए, फिर दिमाग लगाइए कि आपके लिए क्या सही है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत कम है। वर्क वीज़ा में ये झमेला है, PCC का ये ट्रांसलेशन, लीगलाइजेशन, ये टूरिस्ट वीज़ा में है ही नहीं। आपके बैंक में अगर 3 लाख रुपए के ऊपर हैं, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, 3 लाख के ऊपर का, पिछले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है, जिनके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, अगर आपके नाम पे कोई प्लॉट है, आपके नाम पे कोई घर है, कोई आपकी पैतृक या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो आपका केस बहुत स्ट्रांग बन जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए शेंजन टूरिस्ट वीज़ा में आपको ये दिखाना होता है कि आपकी स्ट्रांग टाइज हैं आपके कंट्री के साथ, होम कंट्री के साथ। अगर आप इंडियन हैं तो आप इंडिया वापस आएंगे, क्योंकि एम्बेसी को ये लगना चाहिए कि हाँ भाई ये बंदा वापस आएगा, क्योंकि इसके पास एक ऑब्लिगेशन है। जो लोग सिंगल हैं फ्रेंड्स, ठीक है, अगर आप मैरिड हैं और आपकी मिसेस का नाम नहीं है, आपकी मैडम का पासपोर्ट पे नाम नहीं है, प्लीज़ अपनी मैडम का नाम लिखा लीजिए, आपका केस स्ट्रांग होगा। सिंगल लोगों को दिक्कतें आती हैं टूरिस्ट वीज़ा लेने में, इस चीज़ को समझ जाइए। शेंजन टूरिस्ट वीज़ा लेने में सिंगल लोगों को दिक्कत आएगी। जो पासपोर्ट में आपका लास्ट पेज होता है उसमें नेम ऑफ स्पाउस होता है। अगर आप मैरिड हैं, आपकी शादी शायद पासपोर्ट बनाने के बाद हुई है, पासपोर्ट को चेंज कर लीजिए, अपनी मैडम का नाम डाल लीजिए। देखिए इससे अगर कोई मैरिड आदमी पुटअप करता है तो ऑब्वियसली उसका ऑब्लिगेशन है वापस आने का। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो ठीक है, अगर आप 2 लोग जा रहे हैं तो आपका आराम से वीज़ा लगने का चांस बहुत अच्छा है। अगर आप अकेले जा रहे हैं शादी के बाद और आपकी मैडम का नाम है, तो एम्बेसी समझ जाएगी भाई ये आदमी वहाँ जाके भागेगा नहीं, वापस ज़रूर आएगा। ठीक है, देखिए ऐसे एम्बेसी क्यों सोचती है, बहुत सारे लोग यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा पे गए हैं और उन्होंने इलीगली वहाँ पे ओवरस्टे कर लिया है, मतलब वहाँ जाके वो गायब हो गए, मिस्टर इंडिया बन गए। तो इसीलिए एम्बेसी ने फिर सोचा कि भाई अब जिसका स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं होगा हम उसको वीज़ा नहीं देंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत कम है। उससे इम्पोर्टेंट बात क्या है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई इंटरव्यू का झमेला नहीं, आपको एम्बेसी जाना नहीं है, सिर्फ VFS में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ठीक है, वीज़ा की फ़ीस देनी है, VFS आपके डॉक्यूमेंट लेगा, एम्बेसी भेजेगा और 15 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा आपके घर पे आएगा। ठीक है, वो कुरियर सर्विस आपको VFS में चुननी पड़ती है। आप सोचिए फ्रेंड्स, क्या अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। टूरिस्ट वीज़ा लीजिए, यहाँ से उस कंट्री में जाइए जिस कंट्री का आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, वहाँ जाके एम्प्लॉयर से मिलिए। अगर आपको समझ लीजिए वो एम्प्लॉयर पसंद नहीं आया, आपके पास 10 और चॉइस होगी उस कंट्री में एम्प्लॉय ढूंढने की। ठीक है भाई, दिमाग लगाइए, मेंटोस खाइए, च्यवनप्राश खाइए, दिमाग की बत्ती चलाइए, ताकि आपके लिए सब कुछ सही हो। इस चीज़ को समझिए फ्रेंड्स, प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ, टूरिस्ट वीज़ा लीजिए, यूरोप का टूरिस्ट वीज़ा लीजिए, अपने पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए। आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा, आप उसके बाद जहाँ भी जाएंगे
आपकी सारी चीज़ें टक 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 हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी डाउट है फ्रेंड्स प्लीज़ मेरा गाइडेंस लीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपको समझ में आ सके कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड अपना एजेंट खुद बनिए।